हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। ये लोकेशन आपने बहुत वीडियो में देखी है, बहुत क्या 2-3 वीडियो में देखी है। ये यमुना का किनारा है। तो टाइटल थंबनेल आपने देख लिया, हिमालयन की हम बात करने वाले हैं। और ये एक ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है। हमारे दोस्त कम सब्सक्राइबर गुरी जी की ये बाइक है और ये है हिमालयन BS6 2020 हिमालयन है। मेरे पीछे आप देख रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। भाई आ जाएँ। तो हेलो बोलो ऑडियंस। हेलो ऑडियंस। हाँ, तो भैया पे हिमालयन BS6 है, इसकी हम बात करने वाले हैं और रिस्पांस जानेंगे कि कैसा रहा है। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए होंगे, 4 महीने, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं बाइक को और 4000 किलोमीटर समथिंग चला दिए। तो इस बीच क्या रिस्पांस रहा है हिमालयन का, क्योंकि बहुत लोग बाय करने का प्लान कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे हिमालयन को कंसिडर करना, वो हम बात करेंगे। तो पहले तो आप ये बाइक देख लो कि ओवरऑल बाइक कैसी बना रखी है। ये हिमालयन BS6 है। BS6 की पहचान क्या है? एक तो ये स्टिकर है, बाकी ये टैंक पे एक स्टिकर आता है। यहाँ पे आपको कैथलेटिक कन्वर्टर मिल जाएगा। 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप हिमालयन को पहचान सकते हो अगर आप दूर से देखोगे। बाकी एसेसरीज़ वगैरह या आफ्टर मार्केट चीज़ें लगा रखी हैं। हाँ, प्लस ये आपका देख सकते हो हैज़र्ड लाइट। तो 2-3 चीज़ें लगा रखी हैं जो कि कुछ रॉयल इनफील्ड से, कुछ क्रैश गार्ड वगैरह है, उसकी भी बात करेंगे। तो भैया का चैनल भी है राइड विद गुरी। तो अगर आपको हिमालयन की ज़्यादा वीडियो देखनी है तो आप नीचे लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि भाई हम तो बुलेट वाले हैं, बुलेट की नॉलेज देंगे। हिमालयन की देखनी है तो इस चैनल पर जाओ। तो आ जाओ, एक बार लाइन बाई लाइन बताओ। पहले तो ये बताओ कि 4000 किलोमीटर आपने हिमालयन चला ली, इनिशियल से लेके अभी 4000 किलोमीटर तक का रिस्पांस क्या रहा है? पहले तो हम इंस्ट्रूमेंट देख लो कितना आ रहा है इसमें और लो। तो ये आप देख सकते हो 4340, मतलब 4340 किलोमीटर ये चल गई है। और मीटर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, अभी इसमें हैज़र्ड चल रहे हैं। तो अब रिस्पांस जानते हैं कि कैसा कैसा क्या क्या रहा है। तो 4000 किलोमीटर बाइक चलाने में मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इसमें, क्योंकि मैंने ये बाइक ऑफ रोड भी चलाई है, ऑन रोड भी चलाई है, ट्रैफिक में चलाई है, हाईवे पे चलाई है, एक्सप्रेस वे पे भी चलाई है, जो कि मैंने अपने ट्रिप पे चलाई थी। ये बाइक स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर थोड़ा सा बोरिंग था, बिकॉज आपको ब्रेकिंग पीरियड में धीरे चलानी होती है बाइक। तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी अंटिल जब मैं 440 किलोमीटर्स के बाद इसको ऑफ रोड लेके गया डर्ट ट्रैक पे। डर्ट ट्रैक पे पहुंचते ही लाइक इन 20 मीटर्स इस बाइक ने ये बता दिया कि ये क्यों बनी। इस बाइक पे बैठ के मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाइक अनसेफ है। और हाँ, जेल सीट्स हैं तो लॉन्ग रूट पे भी मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। बाइक पे बैठ के मुझे अनसेफ बिल्कुल भी फील इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि बाइक का जो सस्पेंशन है, इनका ट्रैवल लेंथ बहुत लंबी है। इसकी 200 है ना फ्रंट का, 210। तो जो बता रहे हैं गुरुजी वो ये कह रहे हैं कि फ्रंट सस्पेंशन आप देख रहे हो, जितनी भी एडवेंचर बाइक होती हैं उनके सस्पेंशन के जो ट्रैवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बम्प पे पोर्ट होल में जाओगे तो एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन ट्रैवल। 210 mm का इसमें फ्रंट में है, 100 कितना है 180 mm का इसमें आपको पीछे सस्पेंशन ट्रैवल मिलेगा। रॉयल इनफील्ड की ये पहली बाइक है जो मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आती है रियर में। तो ये मोनोशॉक मतलब सिंगल सस्पेंशन पीछे की तरफ होता है। बाकी ये एक एडवेंचर या एडवेंचर टूरर भी आप इसको कह सकते हो। इस प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही कैपेबल बाइक है ये। ओवरऑल बात ये है। और रॉयल इनफील्ड है तो रॉयल इनफील्ड वाला जो एक कहते हैं ना नाम जुड़ जाना, कई लोगों को ये रहता है कि वाइब्रेशन है, मतलब रॉयल इनफील्ड है तो वाइब्रेशन है। ऐसे नहीं है भाई, बुलेट वगैरह तक, क्लासिक वगैरह तक ये बात सीमित है। उसके ऊपर आप हिमालयन में या इंटरसेप्टर वगैरह में जाओगे तो वहाँ आपको ये वाइब्रेशन वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इनसे भी ये बहुत सवाल आता है कि वाइब्रेशन वगैरह का बहुत है। तो इस बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, हाईवे पे ट्रैवल करते हुए बाइक का जो सबसे बढ़िया फीचर है वो बाइक पे नहीं है, वो लोगों में। लोग इसको मुड़कर देखते हैं और जो भी उसको मुड़ के देखता है वो हमेशा ये पूछता है कि ये बाइक कौन सी है, क्योंकि ब्रांडिंग जब आप बैठ जाते हो तो ये छुप जाता है। तो इसलिए हर बंदा ये पूछता है कि ये बाइक कौन सी है। तो जब उसको बताया जाए कि रॉयल इनफील्ड हिमालयन है तो सबसे पहला सवाल छूटते ही आता है कि भैया वाइब्रेशन कितना है, हाथ नहीं दुखते क्या आपके। मैं इलाहाबाद जा रहा था राइड पे, लगभग 500 किलोमीटर मेरे हो गए थे और मैं फ्यूल स्टेशन पे रुका था। वहाँ पे एक भाई मिले थे जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया चैनल को मेरे। वो उन्होंने मुझसे यही पूछा
कि आप 500 किलोमीटर चला के आ गए हो, आपको हाथ में थकान नहीं हो रही है। तो मेरा यही था कि हाथ में थकान इस बाइक में नहीं है। वाइब्रेशन इस बाइक में आपको तभी फील होगा जब आप 7500 आरपीएम से ऊपर चला रहे होगे, जो कि इसमें 5th गियर के बाद नहीं जाता है। 5th गियर पे 7500 आरपीएम नहीं गया है, आप लेके भी नहीं जाओगे, क्योंकि जितना आपको क्रूजिंग के लिए चाहिए होती है उतनी स्पीड इसमें 5500 पे आ जाती है। तो ओवरऑल जो हिमालयन बाइक है इसमें आप टूरिंग बहुत अच्छी खासी कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि एक तो इसका जो आप सीट वगैरह देख रहे हो, राइडिंग अगर बैठो, आप बाइक पे बैठो, तो ये जो आप राइडिंग स्टांस देख रहे हो 6 फीट ऑलमोस्ट हाइट है और पैर दोनों ही नीचे लग रहे हैं। 800 mm इसकी सीट हाइट है। हैंडल का ये जो पोस्चर आप देख रहे हो कि हम जो राइडिंग करते हो, एक तो आपको तो लीन होकर बैठ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई नेक्ड स्पोर्ट्स बाइक है तो हैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इवन ये स्टॉक हैंडल के साथ है। अगर आप आफ्टर मार्केट जाओगे तो और भी अच्छे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अभी हाथ यहाँ पे है तो आफ्टर मार्केट में आपका हाथ और ऊपर या इस तरफ आ जाता है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है हिमालयन में, और वो आपको नहीं थकाती लॉन्ग रन में या लॉन्ग राइड पे। तो ये एक चीज़ है। बाकी राइडिंग वगैरह में और भी लॉन्ग एक बार में कितना लॉन्ग कर सकते हैं आपके हिसाब से? अगर आपने इलाहाबाद भी करा हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस बताएं। इलाहाबाद से ही आते हुए मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरे पास हेलमेट पे ब्लैक वाइज़र था। तो ब्लैक वाइज़र का मतलब होता है यू कैन नॉट राइड इन नाइट। आप नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ नहीं दिखता है। और मैं सीतापुर था, विच इज़ 308 किलोमीटर्स, जहाँ मुझे जाना था वहाँ से, मेरे होम टाउन से। तो 308 किलोमीटर्स मेरे को करना था और जितना जल्दी हो सके मेरे को वो करना था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक सन डाउन नहीं होता है मैं तब तक ब्रेक नहीं लूँगा। और वहाँ से बरेली मेरे को लगा लगभग 150 किलोमीटर, और उन 150 किलोमीटर में मैंने कहीं नहीं रोका। बरेली से स्टार्ट होने से 2 किलोमीटर पहले मैंने गोप्रो की बैटरी चेंज करने के लिए 10 सेकंड बाइक रोकी और फिर चल दिया। उसके बाद जब मैंने मुरादाबाद क्रॉस किया, मुरादाबाद वाज लाइक 52 किलोमीटर्स बिफोर, तो सनडाउन वहाँ पे हुआ, वहाँ पे अंधेरा हुआ। तो द रूट वाज नोन टू मी, मैं पहले से जानता था उस पूरे रूट को, मैं बहुत बार वहाँ पे राइड की है। तो आई डिडंट स्टॉप। तो मैंने 308 किलोमीटर अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 सेकंड के ब्रेक में लिया है, और मुझे कोई भी हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ इन 308 किलोमीटर पे। तो ये तो रह गई बात गाइस आपके राइडिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी बहुत मैटर करती है अगर आप कोई बाइक ले रहे हो, खास करके अगर आपको टूरिंग करनी है। अगर कम है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बट ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं होती है ऐसी बाइकों में फ्यूल इकोनॉमी। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो या क्या आपको मिल रहा है इस बाइक से? इकोनॉमी देखो, फ्यूल इकोनॉमी इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका एरोडायनेमिक्स जो है वो हवा को चीरता नहीं, हवा को झेलता है। तो हवा को झेलता है इसलिए बाइक में फ्रिक्शन इंजन पे बहुत लगता है, और इंजन पे फ्रिक्शन लगने की वजह से ही इस पे जो माइलेज है वो एक्सपेक्टेड माइलेज कम ही रहता है। हालांकि ऑन हाईवे अनलोडेड मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होगा, सिर्फ राइडर होगा उस पर। अनलोडेड ये इजी 30 तक का एवरेज दे देती है माइलेज, जब आप 6500 से नीचे क्रूजिंग कर रहे हो। अगर आप 6500 आरपीएम से ऊपर जाओगे तो फिर इट गोज एक्सपोनेंशियली डाउन। ओके। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैनियर का जो स्टे होता है, जो सैडल स्टे जिसको हम कहते हैं, वो रॉयल इनफील्ड से ही लगवा रखा है, और पैनियर भी है बाइक पे। तो पैनियर वगैरह का रिस्पांस कैसा है इस बाइक में? जब आप पैनियर लगा लोगे इस पर तो आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, बाइक का जो विड्थ होती है वो यहाँ से मेजर होती है अकॉर्डिंग टू राइडर, यहाँ से कभी भी मेजर नहीं होती, बिकॉज ये जगह हमें पता है कि निकल जाएगी। तो इसीलिए हमेशा बाइक की विड्थ इधर से मेजर होती है एज़ पर राइडर्स। तो जब आप यहाँ पे इतना बॉक्सेस आप लगा दोगे, स्टोरेज बॉक्सेस, तो ये नेचुरली है कि इसकी विड्थ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, और विड्थ इंक्रीज़ होती है तो थोड़ा इशू पड़ता है। लकीली मैंने जैसे ही पैनियर लगाया मैं सीधा ट्रैफिक में पहुँच गया, तो मुझे पैनियर्स की आदत तुरंत ही पड़ गई थी।
तो मुझे पता था कि मेरे साथ क्या है, लेकिन ये हाईवे पे जहाँ आप इजीली 125-130 क्रूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये 110-115 पे लिमिट कर देगा। ओके। तो पैनियर का क्या होता है, ज़्यादा अगर डिटेल मुझे तो गूगल कर लेना। पैनियर साइड बॉक्सेस को कहते हैं। पुराने टाइम में आप देखते होगे आर्मी की जो बुलेट्स होती थी उनमें साइड बॉक्सेस लगे रहते थे, या जो हम डिक्की कह सकते हैं देसी भाषा में, बट पैनियर उससे बहुत ही ऊपर की सेगमेंट की चीज़ होती है। रॉयल इनफील्ड से अगर ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 30,000 रुपये के आसपास पड़ जाता है ना, सही बोल रहा हूँ ना? मुझे 26.5 का पड़ा। अच्छा, विद स्टे विद माउंटिंग 26,500 का पड़ा है। बट आप देख लेना अभी के क्या रेट होंगे, ये बात 3-4 महीने पुरानी है। बाकी डिपेंड करता है डील आपको कैसे मिल जाती है। ये स्टे होता है, ये आपके पैनियर को बॉडी से यहाँ रखता है, नीचे आपका एग्जॉस्ट भी होता है। सेम विद दिस साइड। एक चीज़ और होती है, इंडिकेटर आपके स्टॉक में यहाँ लगे हुए आते हैं, बट अगर आप पैनियर स्टे लगवाते हो तो ये इंडिकेटर जस्ट यहाँ जाते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ रहेंगे तो वो छुप जाएंगे, विजिबिलिटी नहीं रहेगी उस चीज़ की। तो नए वाले पैनियर माउंटिंग में अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये जो है ये बाहर निकली हुई है टेल लाइट। हाँ, वही मैं देख रहा था। ये तो टेल लाइट ये जो है ये मैंने बाहर से नहीं लगाया है, ये इस पैनियर माउंटिंग के साथ ही आया है। इससे पहले वाला वर्जन जो था उसमें ये बाहर नहीं होता था, बाहर नहीं होता था, और स्टॉक में ये यहाँ रहती है। हाँ, यहाँ ही रहती है। वही मैं देख रहा था कि मैंने एक चलाई थी, मैंने भी रिव्यू बनाया था, तो उसमें ना ये गैप नहीं था, तो वो मैं देख रहा था कि ये बाहर क्यों निकली है, तो पैनियर की स्टे की वजह से। हाँ, नहीं ये होता है जैसे आप यहाँ पे टॉप रैक लगाओगे, हाँ, तो ये छुप जाएगा, सही कह रहे हो। तो वो विजिबिलिटी खत्म हो जाती है नाइट में। बाकी ये जो आप पीछे देख रहे हो, जो ग्रैब रेल देख रहे हो, रॉयल इनफील्ड की तरफ से आता है, इतना वाला जो पार्ट है, तो इस पर आप अपने टॉप बॉक्सेस लगा सकते हो। तो जो कहते हैं ना कि बाइक कितना स्टोरेज लेके कैरी कर सकते हैं, अगर आपको टूरिंग करनी है तो ऑफकोर्स चीज़ें तो चाहिए साथ में। साइड बॉक्सेस आ गए, आपके टॉप बॉक्सेस आ गए। एक और चीज़ होती है जो कि यहाँ पे लगती है, उसके लिए यहाँ पे आपको ये बोल्ट भी दे रखा है, जायरी कैन या एक बैक टाइप भी कुछ आप उसमें लगा सकते हो। तो 2 लगेज आप यहाँ लगा सकते हो। फिर ये आपका टैंक बैग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बाइक में आप कैरी कर सकते हो, और बहुत इजीली 90, 100 या 110 तक इस पर आप क्रूज़ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं सेफ्टी की, क्योंकि बाइक अच्छी खासी 200 किलो वजन है इस बाइक में, तो अगर ये गिरती है तो आपको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन भी चाहिए जो उसको बचाए। तो इस प्रोटेक्शन के बारे में बताओ। इसका 200 किलो ही है, और अगर देखा जाए तो जब तक ये आपके पैर पे खड़ी है तब तक ये हैवी है, लेकिन जैसे ही इस पर गियर लग गया और आपने क्लच छोड़ दिया, उसके बाद इसमें इतनी प्यारी बैलेंसिंग है कि आपको वेट पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इस पर पैनियर लगा लोगे तो आपको वेट इसमें बहुत ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि वो विंड डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे पैनियर साथ में, तो आपको उस पर वेट भी पता चलेगा। इसलिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड राइडर नहीं हो तो आई सजेस्ट कि आप पैनियर्स ना लगाएं इस पर। स्टार्टिंग में बिना पैनियर के चलाओ, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं अब वो चीज़ कैरी कर सकता हूँ या उस चीज़ को मैं संभाल सकता हूँ, तो आप फिर उसके बाद लगा सकते हो। बाकी प्रोटेक्शन आप देख सकते हो जाना की है, ये इसकी कॉस्टिंग वगैरह कितनी आई होगी? तो जाना की ये जो क्रैश गार्ड्स हैं ये मेरे को पड़े हैं, फ्रेम स्लाइडर्स वाले लिए हैं मैंने। ये मॉडल मेरे को 3800 का पड़ा है। इसके साथ मैंने ये लिया था जो कि ये 800 का है, और इसके अलावा मैंने ये बलाक्लावा लिया था, राइडर का बलाक्लावा, जो कि 500 का है। तो ये सारी डील मिला के मुझे 5000 की पड़ी थी। ओके, तो ये एक चीज़ है। बाकी जो हैंड गार्ड देख रहे हो रॉयल इनफील्ड की तरफ से ही है ना? नहीं, ये मैंने लगवाया। हाँ, है मतलब रॉयल इनफील्ड की तरफ से। इसकी कॉस्टिंग आई थिंक 2200 रुपये इसकी कॉस्टिंग है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हैंडल मोड़ोगे तो लॉक लगाते हो यहाँ पे अड़े, ये टच होता है, ये चीज़ वाला यहाँ से निकल जाता है तो वो टच नहीं होता, ये सही है। तो इसमें आप अगर ऐसे करोगे तो ये बार बार टच होगा, तो आपकी ये चीज़ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, प्लस ये भी बार बार हिलेगा। आपको हमेशा सावधान रह के इतने पे लॉक लगाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। ओवरऑल वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इन कंक्लूजन इसको करते हैं एंड। बाकी ये रहा है कुछ एक्सपीरियंस, सर्विस वगैरह का भी तो एक ही हुई है ना, उसकी कॉस्टिंग आई थिंक वही 1000 रुपये के आसपास आई हुई, 1100। तो फर्स्ट सर्विस ही हुई है, 1100 उसकी कॉस्टिंग आई है। अगर बात करें हिमालयन मतलब एक्सपेंसिव ओन करने के लिए, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, काफ़ी डिसेंट इसकी जो सर्विसिंग है, आफ्टर सेल सर्विस है, वो बहुत अच्छी है। बाकी हमारी तरफ से बिग थम्स अप है, थम्स अप दिखा दो अगर किसी को लेनी है। तो हिमालयन के जो ओनर है वो ये खुद कह रहे हैं, तो आपको गलत तो कोई सजेशन नहीं देगा। रॉयल इनफील्ड हिमालयन लेनी है तो ले सकते हो। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल किसी भी ब्रांड की तरफ से, ये हम खुद बना रहे हैं आप लोगों के लिए कंटेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। भाई का चैनल है राइड विद गुरी, हिमालयन की और भी वीडियो देखनी है तो आप इनके चैनल पर जा सकते हो। इनको कमेंट में बोलना है वीडियो बनाते नहीं, तो आपको वीडियो बना कर
देंगे, इलाहाबाद वाली सीरीज डाल देना आप। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे से राइड करो, अच्छे से कार ड्राइव करो, हेलमेट लगाओ और सीट बेल्ट पहने। थैंक यू। सेफ्टी गियर ज़रूर पहने। तो वन ऑफ द मेजर फीचर है जो BS6 में, वो आप पीछे का जो ABS है, रियर ABS है, उसको आप स्विच कर सकते हो, बंद कर सकते हो, क्योंकि ऑफ रोड पे ऐसे आप देख सकते हो ऑफ रोड में पीछे के ABS की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वैसे ABS की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको यहाँ पे ABS का डायरेक्ट बटन है, जिसे दबा के रखोगे तो इट स्विचेस इट ऑफ। काम कर मतलब हो गया। तो ये आप देख सकते हो ABS की लाइट आ गई और ये ब्लिंक करी है 3 बार। हाँ, ये ब्लिंक करी है, अभी ये ऑन रहेगा। तो अभी आप देखना कि रियर का जो व्हील है वो लॉक हो जाता है और कैसे करता है। आओ, ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो।